हाय एवरीवन। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा एनएल सेट 2026 के पेपर के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस एग्ज़ाम को जो भी अपीयर करने वाले हैं। और ये ना आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल अदा कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न होता है, आपको पता है देयर इज़ अ पार्ट ए, देयर इज़ अ पार्ट बी। मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को एक चीज़ करते हुए देखता हूँ कि वो ना पूरा का पूरा फोकस एक पार्ट पे लगा देते हैं। देर आर पीपल जो सिर्फ पार्ट बी पे ध्यान देते हैं, देर आर पीपल जो सिर्फ पार्ट ए पे ध्यान देते हैं। अभी आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये एग्ज़ाम जो है ना, इस एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट ए। ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए बहुत बार बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ पार्ट ए इम्पॉर्टेंट है? आप ना किसी भी टॉपर के मार्क्स उठा लो। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से अभिलोकिता की सेकंड रैंक थी आई थिंक। तो रैंक मुझे सेकंड या थर्ड ऐसी कुछ थी, अभी कंफर्म नहीं है। तो उसका जो नंबर आया था ना, वो तकरीबन पार्ट ए में ज़्यादा था, पार्ट बी में इतना नहीं था। और उससे पहले आदित्य लास्ट ईयर निकला था, उसका भी यही था। मेरा मतलब आप लोगों से ये है ना कि पार्ट बी में एनएलएस जो मार्किंग करता है ना, वो एवरेज मार्किंग करता है, एवरेज प्लस मार्किंग। बट वो ऐसा नहीं कि फुल में से फुल दे देगा या फुल में से एक दो नंबर काट के देगा, नहीं। वो आपको 70% के आसपास से ज़्यादा मार्क्स नहीं देने वाले हैं पार्ट बी के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि सारा का सारा जो मेरिट डिसाइड होता है, आपको 100 नंबर चाहिए ही चाहिए टोटल 150 में से इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए। मिनिमम बता रहा हूँ, तकरीबन यही कट ऑफ जाती है। 100 नंबर से आसपास, 100 से ऊपर 104 105 इस नंबर में सिलेक्शन हो जाता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, पूरा फोकस पार्ट बी पे लगा हुआ है, ऐसे लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, पार्ट ए पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। देखो, पार्ट ए दो रोल अदा करता है। पहले तो आपकी पार्ट बी की कॉपी भी चेक तभी होगी जब आप पार्ट ए अच्छा करोगे। दूसरा, पार्ट ए आपकी मेरिट में नंबर ऊपर कर सकता है, तो पार्ट ए पे पूरा ध्यान दो, ज़्यादा ध्यान दो। वही बात रही पार्ट बी। पार्ट बी में ना बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को वकील समझने लगते हैं या बहुत बड़े रिसर्चर समझने लगते हैं। नहीं, एनएलएस आपसे पार्ट बी करा ही इसलिए रहा है कि वो आपकी ना थिंकिंग एबिलिटी समझना चाह रहा है कि भैया आपका किसी चीज़ को लेके क्या मत है, क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो। और इसीलिए देखो, जो उनके जो लीगल के क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें वो स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि वी डोंट नीड ऐसा कुछ कि आप जो है इसमें लीगल लिखो या कुछ और भी लिखो। तो ये चीज़ें हैं। वैसे चलो, भी आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएल सेट 2026, हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है। 19,999 का ये क्रैश कोर्स है। इसमें हम आपके घर पे बुक्स भेजेंगे, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, 1-to-1 सेशन है। एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ इसमें मिलेंगी। तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप का लिंक है, जाइए, परचेस करिए एंड इस बैच में इनरोल करिए। अब वापस आ जाते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में मेरा ये मानना है कि आप तैयारी कैसे करते हैं। पार्ट ए पार्ट बी दोनों में बात करेंगे, पहले पार्ट बी पे बात कर लेते हैं। पार्ट बी में ना एस्से राइटिंग, लीगल आंसर राइटिंग, दो सेक्शन है, ठीक। इसमें आपसे वहाँ पे कोई रिसर्चर बनने को नहीं कह रहा है, कोई आपसे पीएचडी करने को नहीं कह रहा है। बहुत बार बच्चे जो एक गलती करते हैं पार्ट बी में कि वो क्वेश्चन का छोड़ के आ जाते हैं। किसी को लिखने, किसी किसी क्वेश्चन में इतना समय दे देते हैं कि पार्ट बी का एक पूरा क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं किया। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको ना हर किसी एक सेक्शन का मास्टर नहीं बनना है, किसी एक क्वेश्चन का मास्टर नहीं बनना है। आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स करके भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। पार्ट बी में आप सब में थोड़ा थोड़ा एवरेज स्कोर कर लो, जो भी आपके पेपर आएगा। और पार्ट ए में आप अच्छा स्कोर करो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कॉपी चेक कर रहा है उसके मूड से आपका नंबर डिसाइड करेगा, नहीं। आपने अच्छा किया होगा तो आपका अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। पार्ट बी में बहुत सब्जेक्टिव हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 कॉपियाँ चेक हुई, ठीक। 5 कॉपियाँ 5 बंदों ने चेक करी, तो पाँचों बंदों का सोचने का तरीका अलग होता है। एक की मान लो बीवी से घर पे लड़ाई हुई है तो उसका तो मूड ही ख़राब है, तो वो और नंबर काट देगा। तो ये पार्ट बी इज़ वेरी सब्जेक्टिव। इसीलिए जो एनएलएस में बच्चे गलती करते हैं ना, वो हमेशा ये करते हैं, जो इस एग्ज़ाम के एनएल सेट की तैयारी करते हैं, कि वो पार्ट ए को बहुत मिसअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है। इसके बाद पार्ट ए में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो? देखो, जीके आती है, करंट अफेयर जीके, ठीक। स्टैटिक वाला भी थोड़ा बहुत मान लो, वरना ज़्यादातर करंट अफेयर्स है। क्रिटिकल रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रेंशन है, ठीक है। अभी ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आपको पता है कि बुक्स आती हैं, इनके बुक्स से हम पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर की मंथली मैगजीन से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने हमारी कोचिंग ले रखी होगी या किसी भी कोचिंग में एनरोल होंगे, वहाँ के नोट्स होंगे, वहाँ की क्लासेस होंगी, ठीक है। पर सबसे बड़ा गेम जो है ना, वो मॉक टेस्ट का है। आपको नंबर ऑफ मॉक्स देने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप फीडबैक मॉक्स के भरोसे ही बैठे रहो पार्ट बी के लिए, नहीं। आप आपस में दो बच्चों की कॉपी भी आपस में शेयर कर सकते हो, प्लस पार्ट ए के मॉक्स अलग से भी दे सकते हो। जैसे कि हमारे अगर आप मॉक्स परचेस करोगे तो हम 30 मॉक्स देते हैं आपको 4,999 में, ठीक। उसमें से हम
आप ये मान के चलो कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 30 मॉक्स अटेम्प्ट कर पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट भी आपकी हर कॉपी चेक नहीं हो पा रही है, इतनी चीज़ें नहीं हैं, तो आप पार्ट ए तो एटलीस्ट दो, ठीक, पेपर पूरा दो, लेकिन पार्ट ए तो एटलीस्ट आपको चेक कराएगा ना कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 30 मॉक्स आपको इस पेपर में देने से पहले देने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। बाकी यही है इस एग्ज़ाम के बारे में, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कुछ अलग चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना है, दैट्स इट। आप थोड़ा थोड़ा सब करके आ जाओगे पार्ट बी के अंदर, बहुत अच्छी बात है। पार्ट ए में जितना मैक्सिमम स्कोर कर सको, मुझे याद है आदित्य हमारे यहाँ बच्चा था लास्ट टू लास्ट ईयर, 14 या 15 ऐसे कुछ रैंक थी, अभी कंफर्म नहीं है, 14 15 या 21 ऐसे कुछ थी उसका। पार्ट बी में बहुत कम नंबर आया था, पर पार्ट ए में ही स्कोर्ड अराउंड 66 या 65। अलग ही हो गया ना। तो यही गेम है, समझ रहे हो, इसी गेम को समझना है और इसी के हिसाब से पेपर देना है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।